हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिजिक्स। और आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि व्हेन टू वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड दे सुपर इम्पोज टू ईच अदर। अब दो वेव हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, और जब वो सुपर इम्पोज करती हैं तो ये देखा जाता है कि कुछ पॉइंट पर उनकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है मैक्सिमम हो जाती है और कुछ कुछ पॉइंट पर ये मिनिमम हो जाती है। ये जो फिनोमिना है कि इंटेंसिटी कहीं मैक्सिमम और कहीं पे मिनिमम होती है, इसी फिनोमिना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। अब जिन पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है वो पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाते हैं, और जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम होती है वो पॉइंट कहलाते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये है आपका इंटरफेरेंस से रिलेटेड। अब यहाँ पे यंग, जो बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट हुए हैं यंग, इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था जो बहुत ही फेमस हुआ है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से। इन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि एक कार्डबोर्ड पे डबल स्लिट बनाई। डबल स्लिट जैसे ये है ना, ये डबल स्लिट है, यहाँ पे एक स्लिट दूसरी स्लिट। स्लिट का मतलब होता है कि जैसे कोई कार्डबोर्ड है उसमें बहुत ही पतला एक चीरा लगा दो, यानी बहुत कम उसके बीच का गैप होना चाहिए, जैसे एक बहुत ही कम लाइट उससे पास हो सके। तो ऐसे इन्होंने इस कार्डबोर्ड के ऊपर दो स्लिट्स बनाई, और यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट है मोनोक्रोमेटिक लाइट का, वहाँ से लाइट आ रही है। एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया जिससे कि लाइट इस पर पैरेलल इंसिडेंट होने लगे स्लिट्स के ऊपर। तो लाइट यहाँ से आती है और इससे होकर के फिर जब ये स्लिट से निकलती है, दोनों स्लिट से लाइट निकलती है, तो ये वेव का फॉर्म बनती है और इनमें आपस में ये सुपर इम्पोज करती है। सुपर इम्पोज करने के बाद स्क्रीन पर जो है बहुत सारी फ्रिंजेस देखने को मिली। अब चूंकि इन्होंने डबल स्लिट का यूज़ किया था, बहुत सारी डिफरेंट फ्रिंजेस यहाँ देखने को मिलती हैं। तो ये जो है इनका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहलाता है। इसमें एक जगह से लाइट आती है, दो फ्रिंजेस से पास होती है, पास होने के बाद उसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का जो फिनोमिना है, इंटरफेरेंस सुपर इम्पोज होती हैं वेव्स, और उसके बाद स्क्रीन के ऊपर फ्रिंजेस बना देती हैं। इसको हम यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है, अगर मुझे सेंट्रल मैक्सिमा पता करना है, सेंट्रल की फ्रिंज पता करनी है, तो आप इस तरह से देखें, ये दो जो है स्लिट्स S1 S2, इनके बीच की डिस्टेंस मैंने d ले ली, ठीक है। और यहाँ से d डिस्टेंस पर, कैपिटल D की डिस्टेंस पर एक स्क्रीन ले ली, और दिस इज P पॉइंट बीच में है। अब देखो यहाँ से जो वेव आएगी वो इस तरीके से P पॉइंट पे आके मिलेगी, और इस स्लिट से भी एक वेव जाएगी, वो भी P पॉइंट पे आके मिलेगी। ये वेव्स जो है इस तरह से सुपर इम्पोज करती आती है और इस पॉइंट पे आके मीट करती है। तो यहाँ एक्चुअली में इस एक्सपेरिमेंट में ये जो हमें डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव, ये डिपेंड करेगा कि जो वेव आ रही है उन वेव्स का पाथ डिफरेंस कैसा है। तो एक्चुअली में अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जो है 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा इस ऑर्डर का है, डेल्टा एक्स जो है n लैम्डा ऑर्डर का होता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। और अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जो है लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, यानी इन जनरल 2n-1 लैम्डा बाई 2, अगर इस ऑर्डर का होता है तो वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस मिलता था। तो जहाँ पे पाथ डिफरेंस इस ऑर्डर का होता है 0 लैम्डा बाई लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो वहाँ तो हमें कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज, ये जो है ना ब्राइट फ्रिंज आपको मिलेगी, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव था वहाँ पे डार्क फ्रिंज मिलती है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे दोनों के बीच का एक पाथ ये है, दूसरे का ये पाथ है, पाथ का डिफरेंस में निकालूं, यहाँ देखिए S2P ये लेंथ और S1P इसके बीच का मुझे डिफरेंस चाहिए। अगर ये सेंटर पे है तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, उस केस में ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। S2P माइनस क्यों होगा, इसलिए होगा S2P इक्वल्स टू S1P है, तो फिर S2P माइनस S1P की वैल्यू क्या आ रही है, 0, और 0 आते ही ये कौन सा हो जाएगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। ठीक है, तो अब इसमें दोनों में यहाँ पे चूंकि 0 पहला मिलता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको मिलेगी अगर इस तरीके से बीच में हम बात करें यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद और भी ऊपर फ्रिंजेस मिलेंगी, नीचे भी मिलेंगी। अब हम अलग अलग लोकेशन पे देखें कि पहली ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलेगी, सेकंड ब्राइट कहाँ मिलेगी, पहली डार्क कहाँ मिलेगी, दूसरी डार्क कहाँ मिलेगी, ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इतना नोट करें, इसके बाद फिर मैं डिफरेंट जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी लोकेशन कहाँ होगी वो देखते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ लोकेशन ऑफ डिफरेंट ब्राइट फ्रिंजेस। ये डायग्राम आप देखिए, यहाँ पे देखो S1 S2 ये दो स्लिट्स थी, यहाँ से वेव आ रही है। अगर यहाँ पे मिलती है तो सेंटर मैक्सिमम आपको मिलेगा, जिसमें पाथ डिफरेंस हमने 0 लिया था। अब मान लेते हैं कि पहली जो ब्राइट फ्रिंज है वो सेंटर से y डिस्टेंस ऊपर यहाँ पे बनती है, तो मुझे इसकी लोकेशन पता करनी है कि कितनी हाइट पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, y की वैल्यू क्या होगी ये पता करनी है। तो इसके लिए इसका जो पाथ है वो S1P, इसका पाथ है S2P, दोनों में आप देखो डिफरेंस है, S2P इज़ ग्रेटर देन S1P, तो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल रखा। अब इस ट्रायंगल में मतलब मैं यहाँ पे निकालने जा रहा हूँ लोकेशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, पहली ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन इन ट्रायंगल। आप देखो यहाँ पे S1 S2 इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, S2R हाइपोटेनियस S1 S2 हो जाएगा, S1 S2। बच्चों ये जो S2R है ना, ये दोनों वेव का पाथ डिफरेंस है जिसको हम डेल्टा x बोलते हैं S2R को, तो ये होगा x अपॉन, अच्छा S1 S2 की लेंथ हमने क्या d मान रखी है, तो हम यहाँ पे d लिख सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू आ गई x, डेल्टा x बोलो इसको, डेल्टा x। अगर मुझे ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो मैंने बोला था कि ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा x की वैल्यू 0 लैम्डा 2 लैम्डा इस तरह से होती है। 0 तो हम यहाँ देख चुके थे, ये वाला फर्स्ट जो ब्राइट मुझे चाहिए उसके लिए आपको लैम्डा लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा लैम्डा अपॉन d, और इसे मैंने नंबर 1 दे दिया। ठीक है, इसी में अब आप देखिए ट्रायंगल O, ये Q कर दो, OQP, इन ट्रायंगल OQP में, इस ट्रायंगल में अगर हम
टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा। तो टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? पी क्यू, और बेस क्या हो जाएगा? ओ क्यू। अच्छा, पी क्यू क्या है यहाँ पे? दिस इज वाई, और ये बेस कितना है? बेस इसके बराबर है डी। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई वाई अपॉन डी, इसे नंबर सेकंड मान लिया। अब इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें जो है ये जो डिस्टेंस है स्लिट्स के बीच की, ये जो है करीब 10 की पावर -3 मीटर के आसपास होती है। और जो लाइट जो जा रही है, वेव जो जा रही है, उसकी लैम्डा की वैल्यू ये करीब करीब 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। तो लैम्डा यहाँ बहुत छोटा होता है, लैम्डा इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डी। उस केस में थीटा आपका बहुत छोटा होगा। थीटा क्या होगा? थीटा विल बी वेरी स्मॉल, ये बहुत ही छोटा होता है। और जब थीटा छोटा होता है उस केस में साइन थीटा और टेन थीटा नियर अबाउट इक्वल होते हैं। तो ये कंडीशन अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा y अपॉन डी बराबर लैम्डा अपॉन डी, और इससे y की वैल्यू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल। इस तरीके से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आपको मिल जाएगी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ऐसे अगर मुझे सेकंड चाहिए, फॉर सेकंड ब्राइट फ्रिंज, केवल लैम्डा की वैल्यू आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 लैम्डा यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा सेकंड ब्राइट फ्रिंज 2 डी लैम्डा अपॉन, इसी तरह से nth ब्राइट फ्रिंज के लिए जो वाई एन है ना, ये एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इस तरीके से आपको जो फ्रिंज चाहिए एन की वैल्यू वो पुट कर देंगे, तो मुझे डिफरेंट ब्राइट फ्रिंजेस मिलती रहेंगी। इस तरीके से हम इसकी लोकेशन पता कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है, अगर मुझे फ्रिंज की विड्थ पता करनी है, फ्रिंज की विड्थ ये पता करनी है, तो क्या करेंगे? ये क्या होता है? दो सक्सेसिव फ्रिंजेस के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं। यानी वाई एन माइनस वन, वाई एन में से वाई एन माइनस वन को माइनस कर दो, एनथ फ्रिंज में से एन माइनस वनथ फ्रिंज की सेंटर से जो लेंथ है ना एनथ की और एन माइनस वन की, उसका डिफरेंस ले लो तो मुझे फ्रिंज की विड्थ मिल जाएगी। वाई एन की वैल्यू ये हो जाएगी एन डी लैम्डा अपॉन डी, और ये हो जाएगी एन माइनस वन डी लैम्डा अपॉन डी। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो डी लैम्डा अपॉन डी, ये फ्रिंज की विड्थ आपको मिल जाती है। तो चिल्ड्रन, इस वीडियो में हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखा, जिसमें आपको बताया था कि दो वेव्स जब एक ही उसमें डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, एक डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो उनमें कहीं पे इंटेंसिटी ज़्यादा कहीं कम होती है। जहाँ ज़्यादा होती है वो वहाँ पे बनता है इंटरफेरेंस कौन सा? कंस्ट्रक्टिव। जहाँ कम होती है वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। इसके बाद में यंग ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था डबल स्लिट को लेकर के, और किस तरीके से उन्होंने फ्रिंजेस निकाली, तो वो फ्रिंजेस की जो सेंटर से लेंथ है ना, डिस्टेंस है ना, वो ये है, फर्स्ट की ये, सेकंड की ये, nth की ये। इस तरीके से हम डिफरेंट फ्रिंजेस की सेंटर से डिस्टेंस बता सकते हैं, लोकेशन बता सकते हैं, और फ्रिंज की विड्थ जो है इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना। अब इसके न्यूमेरिकल को लेकर के मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।